हेलो डियर फ्रेंड्स। आज का जो लेक्चर है उस लेक्चर को जानने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो वॉच ज़रूर करें। ये अपॉर्चुनिटी ऑप्शन आपके पास है कि न्यूमेरिकल थ्योरी बेहतरीन तरीक़ा से दे दिया जा रहा है और उसको आप चैनल को सिर्फ ओपन करें अपने यूट्यूब पे और माइंड फ्रेश करके उसको पढ़ें और समझें। इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी और कहाँ से आ सकता है कि ये सुविधाएं आपको प्रोवाइड कर दिया जा रहा है। बहुत सारे बच्चे होते हैं, कुछ कमज़ोर बच्चे भी होते हैं, बहुत अच्छे बच्चे भी होते हैं, लेकिन कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। उसके लिए ये टू परफेक्ट मैथ क्लासेस लाया गया आपके लिए। तो आप चलिए आप अपने सामने इस न्यूमेरिकल को देखा जाए कि कंपाउंड एंगल से रिलेटेड किस तरह का न्यूमेरिकल है। ये प्रूव करना है कि साइन n प्लस 1x इंटू साइन n प्लस 2x प्लस कॉस n प्लस 1 इंटू x इंटू कॉस n प्लस 2x इज इक्वल टू कॉस x। इसको प्रूव करना है। तो आइए आप इसके सामने सबसे पहले कि LHS में क्या दिया हुआ है और RHS में लाना क्या है। तो जो दिया हुआ है उसको हमने लिख दिया n प्लस 1x इंटू साइन n प्लस 2x प्लस कॉस n प्लस 1x इंटू कॉस n प्लस 2x। मान लेते हैं यहाँ से सपोज मान आया, इस तरह से मान लेते हैं कि n प्लस 1 इंटू एक्स को इंडिकेट a कर दिया और n प्लस 2 इंटू एक्स को हमने b से सूचित कर दिया। इसका नोटेशन हो गया। तो इसका जो एक्चुअल में न्यूमेरिकल हो जाएगा साइन a इंटू साइन b, साइन a इंटू साइन b प्लस कॉस a इंटू कॉस b। यानी आप इसको रिवर्स इस साइड कर दीजिए इसको, यानी इसको हम पढ़ेंगे कॉस a इंटू कॉस b प्लस साइन a इंटू साइन b, जिसका फॉर्मूला ही होता है कॉस a माइनस b। आपने a के जगह पे जो वैल्यू दिया उसको पुट कर दिया। क्या पुट कर दिया? n से x को मल्टीप्लाई किया nx अब प्लस 1 इंटू x हो गया। b के जगह पे क्या है? n इंटू एक्स, nx निगेटिव है इसीलिए nx और 2 इंटू एक्स यानी 2x निगेटिव इसलिए कि यहाँ पे माइनस है। अब यहाँ पे nx कैंसिल हो जाएगा और 2x में से x चला जाएगा तो cos x। यही आपको लाना था RHS, यानी आप कह सकते हैं cos n प्लस 1x इंटू cos n प्लस 2x प्लस साइन n प्लस 1x इंटू साइन n प्लस 2x, दिस इज इक्वल टू cos x। इस तरह का एप्लीकेशन कंपाउंड एंगल से आपने देखा। इसी का इक्विवेलेंट एक और न्यूमेरिकल दिखलाते हैं। ज्ञान कहीं भी फ्री में बटे, ये फ्री ही सेवा है। आप इसको देखें, बेहतरीन तरीक़ा से वीडियो वॉच करें, अच्छे तरीक़ा से इसको देखें। जिस तरह कंसंट्रेशन आपने सिनेमा देखते हैं कि फला सिनेमा, दिल तो पागल है, फूल और कांटे, बहुत सारे सिनेमा जिसको आप अच्छे तरीक़ा से देखते हैं। जैसे आप 3 इडियट है उसको देख रहे हैं, ऐसा देखते हैं कि लगता है पिक्चर के अंदर ही आप चले जाइएगा। उसी तरह से जो न्यूमेरिकल आपको दिया जा रहा है उसको वॉच करिए और देखें और समझें। ज्ञान कहीं से भी हो बटोरने की कृपा करें, अच्छे तरीक़ा से समझें।
सेम प्रॉब्लम, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। LHS में आपको मान लिया जाए ये दिया हुआ है, तो RHS में ये लाना है। LHS में आपके पास ये हो गया cos पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस वाई और माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाई 4 माइनस वाई। हम इसे देख ले तो कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी, यानी पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस क्या कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो यहाँ पे आपके पास न्यूमेरिकल में करा है कि साइन एक्स प्लस वाई, क्या ये अगर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो कॉस ए प्लस बी, यहाँ पे इस तरह की बातें कह रहा है कि कॉस ए प्लस बी, क्या ये सही है? हम इस न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। तो आपके सामने हो गया a प्लस बी पाई बाई 4 माइनस एक्स और दूसरा होगा पाई बाई 4 माइनस वाई। अब यहाँ पे भाई देखा जाए तो पाई बाई 4 और पाई बाई 4 को हम एक साथ अगर एलसीएम लेंगे तो ये पाई जोड़ पाई और ये माइनस कॉमन लेते हैं तो एक्स जोड़ वाई ओवर ऑल, इसको ले लिए। तो पाई प्लस पाई इज इक्वल टू 2 पाई यानी कॉस 2 पाई बाई 4 और माइनस यहाँ पे एक्स प्लस वाई। अब यहाँ से 2 से कैंसिल कर देंगे तो ये होगा पाई बाई 2 यानी कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस वाई, यानी इसको हम कहेंगे कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, यानी कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। ये आपको लाना था RHS में, जो कि इस तरह का न्यूमेरिकल आपने देख लिया। अब आपके सामने बोर्ड पे अगला न्यूमेरिकल प्रस्तुत करते हैं, जो देखिए आगे। अब आपके सामने पुनः एक अलग तरह का न्यूमेरिकल जो कह रहा है कि लेट कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4/5 और साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 5/13 वेयर अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और बीटा इज लेस देन इक्वल टू 4 π/4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 2 अल्फा? ऑप्शन ए इज करेक्ट या बी या सी या डी, या ऑप्शन कौन सा सही है कि tan 2 अल्फा का मान कौन सा होगा? ए सही है या बी सही है? तो सबसे पहले हम आपको बार बार इस तरह का न्यूमेरिकल में कह रहे हैं कि यदि cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4/5 है तो कुछ नहीं करिए, एक राइट एंगल तो जरूर जनरेट करिए और ये अल्फा प्लस बीटा हो गया। तक cos अल्फा प्लस बीटा हो गया बेस बाई हाइपोटेनस यानी 4/5। तो ये कितना होगा? इसका मान कितना होगा? 5 का स्क्वायर 25 और माइनस बेस का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16, दिस इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू 3, यानी आपका परपेंडिकुलर यहाँ पे आ गया 3 और हाइपोटेनस तो ये है ही और बेस इतना हो गया। सिमिलरली आपके पास साइन अल्फा माइनस बीटा की बात कर दूं, साइन अल्फा माइनस बीटा पे आइए, ये 5/13 का रहा है तो इसमें भी एक राइट एंगल को जनरेट करिए। ये अल्फा माइनस बीटा यहाँ पे है, एंगल तो सामने वाला परपेंडिकुलर होगा तो ये लंब यानी परपेंडिकुलर और ये 13 और इसको निकालना है यानी बेस, तो बेस बराबर कितना होगा? न्यूमेरिकल को हम थोड़ा सा इरेज करते हैं, इसको आपके द्वारा ये देखा जाए, ऑप्शन जो भी आए हम इसमें देख लेते हैं
कि साइन अल्फा माइनस बीटा में, पहले तो आपने इस फिगर को जनरेट कर दिया, साइन अल्फा माइनस बीटा में ये 5/13 हो गया। अब इसको हम राइट एंगल को जनरेट किया अल्फा माइनस बीटा, ये 5 है, ये 13 है, तो बेस निकालने के लिए हाइपोटेनस स्क्वायर 169 13 का स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 144 और दिस बिकम्स इज इक्वल टू 12। अब आपका जो वैल्यू निकालना है, tan 2 अल्फा, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ है, यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट को लगाना है। आपका वैल्यू दिया हुआ है अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा, और जबकि निकालना है tan 2 अल्फा। तो बच्चों ये देख लीजिए, tan 2 अल्फा को हम लिख सकते हैं क्या, tan 2 अल्फा लाने के लिए अल्फा जोड़ बीटा और प्लस कर दीजिए अल्फा माइनस बीटा। अगर हम इसको बीटा से बीटा मेरा कैंसिल भी हो जाएगा, तो अल्फा प्लस अल्फा कितना हो जाएगा, 2 अल्फा। अब यहाँ पे ये देख लीजिए, एक्चुअली ये मेरा इस चीज को इस न्यूमेरिकल में हम यहाँ पे tan अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो लंब बाई आधार यानी 5/12। tan अल्फा माइनस बीटा हमें मालूम हो गया, इसे हटाना चाह रहे हैं, इसको हम इरेज कर रहे हैं, क्योंकि tan अल्फा माइनस बीटा हम इसलिए ला रहे हैं कि आपको पता चल जाएगा। यहाँ से tan अल्फा प्लस बीटा निकाल दे रहे हैं, तो tan अल्फा प्लस बीटा का बराबर होगा ये 3 यहाँ से कितना होगा 3 आपके पास कितना हो जाएगा। यहाँ पे tan अल्फा प्लस बीटा की बात करते हैं तो परपेंडिकुलर बाई बेस यानी लंब बाई आधार यानी 3/4 निकालना क्या है, आपको निकालना था tan 2 अल्फा। क्या निकालना है, tan 2 अल्फा। यही आपका वैल्यू को कंसेप्ट में लाना है। 2 अल्फा की बात कर रहा है, आपने अभी तक जान रहे हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा के रूप में वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन 2 अल्फा के रूप में लाना है। तो tan 2 अल्फा की बात अगर करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा और इसी एंगल को ऐड कर दें अल्फा माइनस बीटा। हम इसको a मान ले और इसको b, तो tan a प्लस b का फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं तो tan a जोड़ tan b के जगह पे अल्फा माइनस बीटा और डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब यहाँ पे tan अल्फा प्लस बीटा का मान 3/4 जो कि आप इसके अनुसार पुट कर दे रहे हैं, कितना आया 3/4, और अल्फा माइनस बीटा की बात आ रहा है तो 5/12 और डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12। अब इसको कैलकुलेशन करिए, यहाँ पे एलसीएम इसका 12 हो गया। यहाँ पे आपका अगर हम कर दें कि नहीं 12 है, लेकिन हम 4 इंटू 12 ले लेते हैं, कोई बात नहीं, 4 से 4 कैंसिल होगा, 12 3 36 यहाँ पे हो गया, प्लस अब 12 से 12 कट गया यानी 12 से 12 कैंसिल आउट, तो 4 है, 4 से 5 520 यहाँ पे हो गया। नीचे आपका यानी डिनोमिनेटर में इसका एलसीएम कितना हो गया, यहाँ 4 इंटू 12, तो यहाँ तो 1 है, तो 4 12 48 यानी 48 और माइनस यहाँ 3 गुना 5 5 15, ये आपका कैंसिल आउट होगा। इसको ऐड कर दीजिए, ये 6 हो गया और 3 2 5 हो गया 56 यानी 56, यानी आपके पास कह सकते हैं यानी आपका 56 आ गया, और इसमें 8 में से 5 यानी 3 और ये 4 में से 1 3 यानी 56/33, यानी आप कह सकते हैं ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्या है, ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर है, यानी ए सही हुआ। यानी इसमें कॉन्सेप्ट को देख लीजिए, अल्फा माइनस बीटा के रूप में दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा को, तो 2 अल्फा है, तो 2 अल्फा को हम कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। अब आपके सामने नेक्स्ट न्यूमेरिकल देने जा रहे हैं। आपके सामने एक अलग सा न्यूमेरिकल तरीका जो देख लीजिए,
इसमें प्रूव करना है कि tan 70 डिग्री बराबर tan 20 प्लस 2 tan 50 डिग्री। सेकंड न्यूमेरिकल की tan 50 डिग्री इज इक्वल टू tan 40 डिग्री प्लस 2 tan 10 डिग्री। तीसरा कह रहा है कि tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a इज इक्वल टू होता है tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a। इस तरह की बातें आपके सामने आई निकल कर। तो सबसे पहले हम पहला न्यूमेरिकल को बनाते हैं, दूसरा आपके अनुसार बना लेना है, कंसेप्ट को पकड़ लिया जाए। इसमें LHS इज इक्वल टू tan 70 डिग्री है, y देखना है यहाँ 50 है और 20 है, यानी 70 को हम लिख सकते हैं, यानी 70 को 50 डिग्री और जोड़ 20 डिग्री, यानी tan 70 को हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 50 प्लस 20, यानी इसको tan a प्लस b पे तोड़ दीजिए तो tan a जोड़ tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब इसको मल्टीप्लाई हमने कर दिया, इससे मल्टीप्लाई इसको किए तो tan 70 डिग्री इंटू 1 इज इक्वल टू tan 70 डिग्री माइनस इसको यहाँ से मल्टीप्लाई किए तो tan 20 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री इज इक्वल टू tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। ये बात आपके सामने निकल कर आई। अब हम इसको चूंकि लाना है tan 70 डिग्री इज इक्वल टू 20 प्लस 50, लेकिन 50 डिग्री में 2 टाइम्स, इसका मतलब है कि यहां से चलें tan 70 डिग्री इज इक्वल टू ये LHS को RHS साइड ले चलते हैं, tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री, tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री। इसको हम इरेज करते हैं, दूसरा आपको बनाना होगा, सेम पहला टाइप का न्यूमेरिकल है। अब यहाँ पे नोट कर लिया जाए इसे, चूंकि tan 70 डिग्री इज इक्वल टू tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री। न्यूमेरिकल में जो लाना है कि tan 70 डिग्री इज इक्वल टू tan 20 डिग्री प्लस 2 tan 50 डिग्री, यही आपके सामने न्यूमेरिकल को कह रहा है लाने के लिए। तो भाई इसमें आपको देखना है, ये तो RHS में है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, लेकिन ये नहीं है, tan 70 डिग्री नहीं है। इसका मतलब tan 70 डिग्री को हमें एलिमिनेट कर देना है, किसमें, यानी देख लिया जाए, इसको हम tan 50 डिग्री रहने देते हैं, tan 20 डिग्री को भी रहने दें प्लस tan 20 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री। अब यहाँ से इसी को हम कह दें 70 को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 90 माइनस 20 इज इक्वल टू 70 और tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, यानी tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री इसी को cot 20 डिग्री, cot 20 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री दोनों आपस में कैंसिल, बिकॉज tan का उल्टा 1/cot और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बच गया आपका tan 50 डिग्री जोड़ tan 20 डिग्री जोड़ tan क्या बच गया 50, यानी इसी को कह दें कि tan 20 डिग्री प्लस 2 टाइम्स ऑफ tan 50 डिग्री इज इक्वल टू tan 70 डिग्री। यही आपको क्वेश्चन में प्रूफ करना था और हम tan 70 को लेकर आगे बढ़ गए। अगर आपके पास 50 डिग्री की बात कर रहा था तो अगले न्यूमेरिकल को 50 को क्या लाना था 40 और 10 में कन्वर्ट करना है, तो उसको A को 40 मान लें और B को 10, या A को 10 और B को 40, तो tan A प्लस B पे वहाँ पे भी हम चल देंगे आगे बढ़कर। अब यहाँ पे तीसरे न्यूमेरिकल की बात कर रहा है tan 3A इंटू tan 2A, tan 3A इंटू tan 2A, tan 3A
tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a इज इक्वल टू tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a। ये न्यूमेरिकल नोट करें। और हम तीसरा नंबर न्यूमेरिकल है जिसको हम सॉल्यूशन आपके सामने लेकर आ रहे हैं। क्वेश्चन बनाने से पहले उसके बाद भावना को पकड़े, उस न्यूमेरिकल को बार बार से एक कंसेप्ट के रूप में देखें कि इसमें क्या करें। ऐसा नहीं कि बे बोर्ड है ही, पेन है और कॉपी कलम उठाइए चल दिए बिना सोचे हुए, तो पता चला कि आगे जाके फंस भी सकते हैं। तो tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a माइनस tan 3a और माइनस tan 2a और माइनस tan a, यानी 3a 2a a, यानी 2a में a को जोड़ेंगे तो 3 आएगा। यानी क्लियर कट है, यहाँ पे आ रहा है कि हम tan 3a को लिख सकते हैं tan 2a जोड़े, इसी को लेकर चलते हैं क्योंकि 70 डिग्री को ही 50 और 20 में कन्वर्ट कर रहे थे हम। तो a प्लस b पे यहाँ फॉर्मूला होता है tan a जोड़ tan b और डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब इसको मल्टीप्लाई किए एक से इधर और इससे, तो tan 3a माइनस इंटू 1 तो ये हो जाएगा tan 3a और माइनस प्लस माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई किया तो tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, चलिए यहाँ पे आएगा tan 2a जोड़ tan a। इसको इस साइड शिफ्ट कर देते हैं, तो इसका मतलब tan, इसको इस साइड शिफ्ट कर दूं तो tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a इज इक्वल टू tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a। यही तो प्रूफ करना था, यही तो लाना था आपके पास न्यूमेरिकल में कि tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a इज इक्वल टू tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a। तो न्यूमेरिकल को देखना है पहले कि क्या है भाई, 3a है तो 2a है तो a है, 70 है 50 है 20 है। इसका मतलब जैसे 2 अल्फा है, अल्फा प्लस बीटा था, अल्फा माइनस बीटा है, तो उसके कंसेप्ट की ओर देखें और आगे की ओर प्रस्थान करें। अब आपके सामने अगला न्यूमेरिकल, इसे नोट कर लें। हम आगे बढ़ते हैं, आगे न्यूमेरिकल की ओर आपके सामने लेकर आ रहे हैं। कंपाउंड एंगल का ये लास्ट न्यूमेरिकल हम आपको दे रहे हैं, इसके बाद अलग थ्योरी, अलग न्यूमेरिकल, अलग पैटर्न। क्या कंपाउंड एंगल हो गया, त्रिकोणमिति में सब मल्टीपुल हो गया, मल्टीपुल एंगल हो गया, बहुत सारे आते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल होगा, बहुत सारे अभी चैप्टर है, जनरल सॉल्यूशन होगा, कुछ ग्राफ होगा, त्रिकोणमिति फंक्शन का ग्राफ आपने देखा, देखिएगा। सबसे पहला आपके पास जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है उसको पहले बारीकी से पढ़ लेना है। क्या पढ़ना है, हम आपके सामने आके पढ़ रहे हैं कि यदि साइन थीटा का मान 3/5 हो, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 एंड कॉस फाई का मान है -12/13, वेयर थीटा और फाई बोथ लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ये दोनों का दोनों दूसरा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। जब सेकेंड क्वाड्रेंट की बात आया तो निगेटिव और पॉजिटिव साइन क्वाड्रेंट पे लाई करता तो जरूर है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक को छोड़ दीजिए तो सारा का सारा निगेटिव हो जाएगा। तो बाकी वैल्यू निकालना, क्या निकालना, थीटा -5। क्या बोल रहा है, थीटा -5। तो सबसे पहले हम ऑलरेडी बोल चुके हैं कि यदि जो वैल्यू दिया हुआ है 3/5, इसका एक राइट एंगल जरूर बनाइए, एंगल थीटा है, साइन थीटा लंबवत कर्ण 3 है, ये 5 है, तो आधार निकालना है। तो आधार बराबर होता है अंडर रूट, यानी बेस इज इक्वल टू इसका स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर 25 और माइनस परपेंडिकुलर का 9 इज इक्वल टू 16 बराबर ये 4। अब इसी तरह ये साइन थीटा की बात आ गया, तो आप आपके अनुसार अब आइए कॉस फाई। कॉस फाई का मान कितना है, -12/13। इसका भी एक राइट एंगल को जनरेट करिए। राइट एंगल को हमने जनरेट किया तो ये बेस बाई हाइपोटेनस 12/13।
तो इसका वैल्यू क्या होगा, ये हो जाएगा, इसका मतलब परपेंडिकुलर के लिए निकालना है तो हाइपोटेनस का स्क्वायर 169 माइनस बेस का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144। इसका मतलब ये जो मेरे पास होगा 9 में से 4 कितना हो जाएगा, यानी 5, और ये इसका मतलब कितना हो जाएगा भाई 6 यानी 2। इसका मतलब आपके पास क्लियर है, परपेंडिकुलर का मान आपके पास 5 आया, यानी परपेंडिकुलर निकालना है तो स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144, दोनों का सब्ट्रैक्शन किया, दिस बिकम्स इज इक्वल टू 25, और 25 का स्क्वायर रूट अगर होता है तो यहाँ पे कितना होगा 5। अब आइए न्यूमेरिकल को बनाने के लिए आइए क्या आइए, तो सबसे पहले साइन थीटा माइनस 5 निकालना है। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला तो आपने जानते हैं, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब यहां से आइए, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। अब यहां से आइए इंटू सेकेंड क्वाड्रेंट में 5 है केवल, तो उसमें कॉस और सेक दोनों पॉजिटिव, कॉस 5 का मान है -12/13। सेकेंड क्वाड्रेंट में ऑलरेडी मेरा दिया हुआ है, चूंकि वैल्यू दिया हुआ है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन और कोसेक के अलावा सभी का सभी नेगेटिव होगा। फिर यहाँ से आइए कॉस थीटा की बात हम यहाँ से इसको हम इरेज करते हैं, इसको देख लिया जाए, इसको लाते हैं फ्रंट लाइन पे। साइन थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। इसी तरह tan का निकालना हो तो tan निकाल दीजिएगा, कॉट का निकालना हो तो कॉट निकालिएगा। अब यहाँ पे साइन थीटा का मान कितना है 3/5 है, और कॉस 5 का मान 12 इंटू माइनस 12/13 है, और कॉस थीटा का मान अगर निकालना है तो ये हो जाएगा बेस यानी 4, और 4/5 हो जाएगा। और साइन 5 देखिए, साइन का मतलब निगेटिव नहीं, सेकेंड क्वाड्रेंट में ऑलरेडी पॉजिटिव, साइन 5 बराबर लंब बटाकर यानी परपेंडिकुलर हाइपोटेनस यानी 5/13। अब इसको सॉल्यूशन कर ले यार, इसको सॉल्यूशन कर ले, वही मेरा आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर हमें निकालना है tan थीटा माइनस 5, इसको नोट करें, हम tan थीटा माइनस 5 की बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगर tan थीटा माइनस 5 की बात करते हैं, tan थीटा माइनस 5 अगर कहते हैं तो इसको पर फॉर्मूला सेट करिए, tan ए माइनस tan बी और डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। अब यहाँ से आइए, tan थीटा निकालना है तो परपेंडिकुलर बाई बेस यानी 3/4, ये आपका कर दिए 3/4। और tan 5 ध्यान रखना है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan 5 आपके पास नेगेटिव होता है, तो tan 5 बराबर क्या होगा परपेंडिकुलर बाई बेस यानी 5/12, लेकिन माइनस है और ऑलरेडी सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस हो जाएगा तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस, और ये 5/12 हो जाएगा। और यहाँ पे इजी, यहाँ ये तो 1 प्लस tan थीटा, यहाँ से ये tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस यानी 3/4, यहाँ पे तो ऑलरेडी है, इंटू tan 5 का मान है माइनस में हो जाएगा 5/12। अब इसको कैलकुलेशन कर ले, कैलकुलेशन कर लीजिए। कैलकुलेशन करने के बाद जो आपके सामने जो आंसर आएगा, दिस इज फाइनल आंसर। यानी इसको हम कह सकते हैं 4 और 12 को ले लीजिए एलसीएम, यहाँ से ये कैंसिल होगा, ये बचेगा और 12 36 हो जाएगा, प्लस 12 कैंसिल होगा, 4 4 5 जा 20, और यहाँ पे आपके पास यही यानी 4 इंटू 12 एलसीएम होगा, और ये 48 होगा, प्लस माइनस माइनस, और ये 15 होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको हम कह सकते हैं ये 6, ये 56 हो गया, और इसको में से आप 33
जो अभी ऑप्शन ए इज करेक्ट उसमें आया था इस तरह। तो सो मेनी प्रॉब्लम हो सकता है सेक थीटा माइनस 5 निकालना हो, तो सेक थीटा माइनस 5 को क्या करेंगे 1/cos थीटा माइनस 5, और उसको निकाल लेंगे cos थीटा माइनस 5 को, और वो 1 कर देंगे, दिस बिकम्स इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस 5। तो सो मेनी प्रॉब्लम ऑल्सो अवेलेबल। बट ये जो लेक्चर है हम आपका यहाँ पे समाप्त करते हैं, और अगले लेक्चर में हम पुनः दूसरे टॉपिक के साथ मौजूद होंगे। तो जाने से पहले इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। किसी तरह का कोई कंसेप्ट में अगर आपको लगता है कि मैं नहीं समझ पाया, तो मेरे पास देने में, पूछने में, मेरे पास उस न्यूमेरिकल को पहुंचाने में, कॉन्सेप्ट को पहुंचाने में बाई मैसेज या कोई भी मीडियम से, किसी भी माध्यम से लाने में हिचकिचाइए नहीं। मैं आपसे विदा लेता हूं। ओके।